बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ए बी यानी लेफ़्ट हैंड साइड और बी ए यानी राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन जब हम इसकी कर ले। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है ए बी पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखते हैं -2 3 2 -1, फिर बी का 1 -1 2 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को 1 के साथ, प्लस 3 को 2 के साथ, फिर -2 को -1 के साथ, प्लस फिर 3 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, फिर 2 को -1 के साथ, फिर -1 को 4 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो -2 प्लस 3 2 ज़ार 6, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 तो आएगा 2 प्लस 3 4 ज़ार 12, फिर 2 1 ज़ार 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -2 आएगा, प्लस फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आएगा -4। अब इसको प्लस करते हैं। प्लस से माइनस आता है तो 6 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। फिर 12 प्लस 2 प्लस 12 तो आएगा 14। फिर माइनस प्लस से माइनस आता है और 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। माइनस प्लस से माइनस आता है और फिर माइनस माइनस से प्लस आता है तो इधर हमारे पास 6 आएगा, -6। इधर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन लेफ़्ट हैंड साइड की हो गई। अब हमारे पास राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड ये हमारे पास बी ए है। पहले हम बी का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 -1 2 4, और फिर ए का मैट्रिक्स लिखते हैं -2 3 2 -1 -2 3 2 -1। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस
4 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 मल्टीप्लाई बाई -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई -2 तो आएगा -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा -2। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आएगा 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो आएगा प्लस 1। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो आएगा -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा 8। 2 3 ज़ार 6 प्लस 4 -1, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो आएगा -4। अब इसको प्लस करते हैं। माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस से प्लस आता है तो 2 + 2 4 और इधर माइनस लगाएंगे -4। 3 + 1 4, माइनस प्लस से माइनस आता है और 8 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 4। माइनस प्लस से माइनस आता है और फिर माइनस माइनस से प्लस आता है तो 6 + 4 तो हमारे पास आएगा 10। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी हो गया। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स देन फाइंड। हमें 3 पार्ट गिवन है और पार्ट ए में जो है ए बी होल ब्रैकेट सी इज़ इक्वल टू ए बी सी होल ब्रैकेट, और फिर पार्ट 2 जो है डिटरमाइन वेदर ए बी होल ब्रैकेट सी इज़ इक्वल टू ए बी सी होल ब्रैकेट। फिर पार्ट 3 जो है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिज़ल्ट शो। तो अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेते पहले लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ए बी होल ब्रैकेट सी इज़ इक्वल टू पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं -1 1 और फिर बी मैट्रिक्स लिखते हैं 1, इधर 1 है 1 -2, फिर होल ब्रैकेट लगाते हैं और सी का मैट्रिक्स लिखते हैं 3 1 -1 2। अब इसमें हम पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट के अंदर जो है -1 को 1 के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 को -2 के साथ, फिर 1 -1 को -2 के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 1 को 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को फिर -2 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और फिर
इधर ये मैट्रिक्स नीचे एज इट इज़ ले आते, 3 1 -1 2। इधर -1 आता है, इधर 2 आता है, फिर 1 और फिर 1 मल्टीप्लाई -2 तो आएगा -2। फिर मैट्रिक्स लिखते हैं एज इट इज़, नीचे उतारते हैं वो 3 1 -1 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आएगा -3, फिर प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा -2, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आएगा -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1 तो आएगा 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आएगा 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा -4। फिर इसको प्लस करते हैं, इधर -3 प्लस -2, माइनस प्लस से माइनस और फिर माइनस माइनस से प्लस तो -5 आता है। फिर माइनस प्लस से माइनस 6 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, 3 + 2 5 और 1 प्लस माइनस से माइनस आते तो इधर -3 आएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो है ABC होल ब्रैकेट इक्वल टू, पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखते हैं -1 और 1, फिर बी का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 -2 और फिर सी का मैट्रिक्स लिखते हैं 3 1 -1 2 3 1 -1 2। इधर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब पहले हम इस ब्रैकेट में जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 1 और फिर 1 को 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई -1 फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 2। इधर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे उतारते हैं और फिर
इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा 2। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा -4। इधर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर हम इसको प्लस करते हैं, -1 और 1 एज इट इज़। फिर हम इसको प्लस करते हैं, 3 + 2 5 और माइनस प्लस से माइनस आता है। 4 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा -3। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आएगा -5। फिर -1 मल्टीप्लाई बाई -3 तो आएगा 3। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5 1 दा 5। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई -3 तो आएगा -3। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड AB(C), ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड जो है ABC(, ये हमारे पास इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ये सेम आए हैं। तो हम पार्ट 2 में लिखेंगे कि यस। तो अब पार्ट 2 में जो है कि यस, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी AB(C) इज़ इक्वल टू ABC(। और पार्ट 3 में जो है हमसे ये पूछा है कि इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो। तो ये हमारे पास एसोसिएट वाला है, क्योंकि ये इक्वल भी आया है और एसोसिएट वाला में 3 मैट्रिक्स होते हैं। तो पार्ट 2 है, और पार्ट 3 जो है कि ये एसोसिएट वाला ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वेरीफाई AB + C होल ब्रैकेट इक्वल टू AB + AC फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमारे पास 2 पार्ट गिवन हैं, लेकिन हम एक पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट आप खुद करें क्योंकि ये आसान है। दूसरे पार्ट पर आप प्रैक्टिस कर ले। पार्ट 1 हम खुद करते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड AB + C इक्वल टू A मैट्रिक्स 1 2 3 -1, B मैट्रिक्स ब्रैकेट लगाते हैं और B मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 2, फिर प्लस लगाते हैं और C मैट्रिक्स लिखते हैं 3 -1 0 2, फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। A मैट्रिक्स को एज इट इज़ उतारते हैं नीचे, 1 2 3 -1, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। 1 + 3 4, 0 + -1 तो आएगा -1, फिर 0 + 0 0, 2 + 2 4। अब हम
इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4, -1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आएगा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, 1 मल्टीप्लाई -1 तो -1 आएगा, प्लस 2 4 ज़ा 8, फिर 3 4 ज़ा 12 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो आएगा 0, 3 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा -3, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो -4 आएगा। अब हम इसको प्लस करते हैं तो 4 प्लस 0 तो आएगा 4, माइनस प्लस से माइनस आता है, 8 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 7, फिर 12 प्लस 0 आएगा 12, माइनस प्लस से माइनस आता है, फिर माइनस माइनस से प्लस आता है, तो ये हमारे पास -7 आएगा। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गया। अब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है AB प्लस AC इक्वल टू, पहले हम A का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 -1, 1 2 3 -1। फिर B का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 2, फिर प्लस, फिर A का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 -1, और फिर C का मैट्रिक्स लिखते हैं 3 1 0 2, 3 -1 0 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले और फिर प्लस करते हैं, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो आएगा 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा -2। अब हम AC मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आएगा 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 तो आएगा 0, फिर 1 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा -1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा 4, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 9 आएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो आएगा 0, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 तो आएगा -3, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा -2। इसको प्लस करते हैं 1 4 3 और -2, फिर इधर प्लस लगाते हैं और 3 माइनस प्लस से माइनस आता है, तो 4 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, फिर 9, फिर माइनस प्लस से माइनस आता है और फिर माइनस माइनस से प्लस आता है तो आएगा -1। अब हम इसको प्लस करते हैं 1 प्लस 3 तो आएगा 4, फिर 4 प्लस 3 तो आएगा 7, फिर 3 प्लस 9 तो आएगा 12, फिर माइनस प्लस से माइनस आता है और फिर माइनस माइनस से प्लस आता है, तो इससे आएगा हमारे पास -3। यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है क्योंकि आंसर इधर सेम नहीं आया है, इधर 7 आता है, इधर हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुई, माइनस प्लस से माइनस आता है और फिर माइनस माइनस से प्लस आता है, तो इधर 5 आता है, -5 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है। फिर
माइनस प्लस से माइनस और फिर माइनस माइनस से प्लस, तो 5 और प्लस 2 तो आएगा 7 और इधर माइनस है तो इधर हम माइनस लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 के जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 हम ये एक्सरसाइज दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो शुक्रिया।